वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए क्लास डेली चल रहा है। हिंदी भी चल रहा है, प्रैक्टिस और रीजनिंग भी चल रहा है, मैथ भी चल रहा है और प्लस मैं आपको बता दूं कि साइंस और जीके का भी क्लास चल रहा है। लेकिन मैंने बताया था कि आपको एक एक टॉपिक का भी वीडियो दिया जाएगा। तो यह यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए हिंदी का वर्णमाला के पहला टॉपिक आया है। अगर आप लोग प्यार देंगे इस वीडियो पर तो 100% है कि आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप लोगों के दावे के साथ डेली आपको टॉपिक वाइज वीडियो एक एक पॉइंट कराया जाएगा। इसका टारगेट कितना होगा पहले आप वीडियो पूरा देखिएगा, फिर मैं बताऊंगा कितना आपको लाइक इस वीडियो पर करना है। अगर इतना भी व्यू आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए समय निकाल कर एक एक पॉइंट को मैंने दोस्तों आप सोचिए टाइपिंग करवाया है एक एक पॉइंट को। अगर आप लोग भी अब भी हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों और कौन कर सकता है। तो चलिए एक एक पॉइंट पहले हम देख लेते हैं। और जीवन दोस्तों हर बार मौका नहीं देता है, इस बार मत चूकना, इस बार मत चूकना कि फिर अगली वैकेंसी आएगी, दोबारा इतनी वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। इससे अच्छी जॉब आप कभी नहीं देख पाएंगे। ये आपके लिए गोल्डन चांस है। ईश्वर से यही दुआ करो कि आपके समय में ये नौकरी आई, और इससे अच्छी जॉब मैं बता दूं कि यूपी पुलिस में कोई नहीं है। तो चलिए एक एक पॉइंट देख लेते हैं। मैंने कहा था टॉपिक वाइज वीडियो लाने के लिए, तो टॉपिक वाइज वीडियो मैंने लाया है। लेकिन इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक तो आने ही चाहिए। अगर 500 लाइक आएंगे तो मैं एक एक बता रहा हूँ, रीजनिंग का भी, मैथ का भी, प्लस पूरा हिंदी और जीके का एक एक को सभी का टॉपिक वाइज वीडियो आएगा आप लोगों के। लेकिन दोस्तों आप लोगों का प्यार जरूर होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसे टाइपिंग करने में हमें कितना समय लगा होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट हम देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हम उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर होगा वर्ण। और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये भी याद रखना है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते, इसके एक भी और खंड नहीं किए जा सकते दोस्त। और आपको ये भी याद रखना है कि इस वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर वर्ण ना लिखकर ध्वनि भी लिख दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। अगर ऑप्शन में ध्वनि है तो ध्वनि भी सही होगा, अगर वर्ण है तो वर्ण भी सही होगा। कहीं पर वर्ण होता है, कहीं पर ध्वनि होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि इस वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ एक एक पॉइंट आप समझ रहे होंगे दोस्तों। इसका आपको नोट्स बनाते चलना है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम प्लस ग्रुप में मिलेगा। अब आगे बात करें वर्ण के भेद। तो वर्ण के केवल 2 भेद होते हैं, आपके सामने है कौन कौन सा भेद, स्वर और व्यंजन। दोस्तों यह मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाता रहूँ। तो वर्ण के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। एक एक पॉइंट हम देखेंगे। पहले हम स्वर के बारे में अब बात करेंगे। स्वर के बारे में तो आप देखेंगे स्वर की परिभाषा। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। स्वर उन ध्वनि को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण के सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। पेपर में पूछा भी जाता है जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्वर। हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने स्वर हैं, 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वर के जो वर्ण हैं आपके सामने, आ ई उ ऋ ये आई वो आओ, ये 11 स्वर हैं दोस्तों। आपको याद रखना 11 स्वर हैं। आगे हम बात करेंगे स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के जो भेद होते हैं वह 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर, संयुक्त स्वर सॉरी मित्र। मूल स्वर ये देख लीजिए आपके सामने है,
और संयुक्त स्वर केवल दो होते हैं, एक होते हैं आए और एक होता है आओ। तो इसकी संख्या दो होती है। संयुक्त स्वर आ इ ई उ ये मूल स्वर होते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से देखकर सब एक एक पॉइंट को चलना है मेरे भाई। आगे हम आपसे बात करेंगे संयुक्त स्वर दो है। अगर ये आए पूछा जाए किससे बना है तो आ प्लस ए से मिलकर बना है। अगर वो पूछा जाए तो किससे बना है तो आ प्लस ओ से मिलकर बना है। संयुक्त स्वर बहुत पूछा जाता है पेपर में। अगला प्रश्न आपके सामने, मूल स्वर के भेद। तो मूल स्वर के तीन भेद हैं। इधर देखना आपको, पहले मूल स्वर के तीन भेद हैं। पहला हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। पहला हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। अब हास्य स्वर किसे कहते हैं हम इसे जानेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। वो नीचे लिखा गया है आ ई उ ऋ, आ ई उ ऋ। तो हास्य स्वर आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब नीचे दिया गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ध्यान से देखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है, हास्य स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वह 7 होती है, जो नीचे दिया गया आ ई उ ए आए ओ आओ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। दोस्त, यह मेहनत अगर आपको अच्छी दिख रही है तो प्लीज़ एक लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ वर्दी दिलाकर रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो। आप लोगों के लिए करना पड़े एक एक पॉइंट। मैं जो पढ़ा रहा हूँ हिंदी का बुक और मैथ और रीजनिंग का ऐसा ऐसा टॉपिक लाऊंगा कि आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार मैं चाहता हूँ दोस्त। चलिए एक एक आगे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। और बच्चा प्लुत स्वर, हास्य स्वर को समझ के दीर्घ स्वर समझ चुके हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे सुनो, राम, ओम। तो ये सब होते हैं प्लुत स्वर। तो आशा करता हूँ कि मूल स्वर के तीनों भेद आप समझ गए होंगे कि हास्य स्वर किन्हें कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं। आगे बात करेंगे व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा, जिन या जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों के सहायता से बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। सॉरी मित्र, व्यंजन की जो कुल संख्या होती है वह 33 होती है। व्यंजन की जो कुल संख्या होती है वह 33 होती है। व्यंजन मैंने किससे कहा, वह स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं। आगे व्यंजन के भेद के बारे में बात करेंगे। तो व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। मैं एक एक पॉइंट सभी को बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन देख लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये सभी क्या हैं दोस्त, ये स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी संख्या कितनी है, 25 है। आगे एक एक पॉइंट पूरा देखते चलेंगे। दूसरा बच रहा है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन आप ध्यान से देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से, या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा एक अंतस्थ व्यंजन है। आगे बढ़ेंगे। व्यंजन के जो ऊष्म व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 होती है। सा, हा। इसे हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये याद रखना, जो मैं बताता भी जा रहा हूँ उसे आपको नोट भी करना है। और हा को हम
काकल्य वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण भी कहते हैं। आगे दोस्त, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो दावे के साथ कहता हूँ दोस्त कि एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, इसे भी जानना जरूरी है। यह दो प्रकार के होते हैं, ढा और डा। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, मैंने बगल में लिख दिया इसलिए। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। आगे दोस्त, जो व्यंजन, आगे मैंने संयुक्त व्यंजन के बारे में बात किया, जो व्यंजन तथा व्यंजन से मिलकर बने। दोस्तों याद रखना, जो व्यंजन तथा व्यंजन से मिलकर बने, व्यंजन तथा व्यंजन से मिलकर बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है दो व्यंजनों के योग से क्या बनता है, तो बनता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन छा, छा किस किस से बना है? का प्लस सा। त्रा, त्रा किससे बना है? ता प्लस रा। ज्ञा, ज्ञा किससे बना है? जा प्लस इया। और स्रा, स्रा किससे बना है? सा प्लस रा। इसमें एक पॉइंट ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसे ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। कभी कभी पूछा जा रहा है, जैसे छा दिया गया तो पूछा जाएगा छा के पहले कौन सा वर्ण आएगा। तो छा के पहले जो वर्ण आता है वह का आता है, ये याद रखना है आपको। पूछा जाएगा त्रा के पहले कौन सा वर्ण पहले आएगा, त्रा के पहले, तो त्रा के पहले ता आएगा। पूछा जाएगा ज्ञा के पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो ज्ञा के पहले पहला वर्ण आएगा जा। ऐसे पूछा जाएगा स्रा के पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो सलजम वाला सा। एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और जो लिखा है ये एक एक पॉइंट आप नोट करना है। मैं इसका पीडीएफ भी आपको दूंगा। बस आप लोगों का प्यार रहा तो एक एक पॉइंट मैं डिस्कस करते चलूँगा। आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाऊंगा कि रामबाण साबित होगा। अगर आप कहीं पर 10,000 रुपये का कोर्स भी खरीदेंगे तो वह हमारे सामने फीका पड़ेगा, ये समझिएगा। मैं हर कंटेंट आपको फ्री में दूंगा, बस आप लोगों का प्यार। हमें भी बस यही उम्मीद है कि आप लोग वर्दी जरूर लेंगे इस बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के केवल दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक आघोष और एक साघोष। एक आघोष और एक साघोष। पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आघोष व्यंजन, इनकी संख्या 13 होती है। 13 लिखा है, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, सा। ये आघोष व्यंजन होते हैं। आगे बात करेंगे साघोष व्यंजन। साघोष व्यंजन, इनकी संख्या 31 होती है। इनमें सभी स्वर आ जाते हैं, आ से लेकर ओ तक सभी स्वर तथा व्यंजन। कौन कौन से व्यंजन? ये देखिए, गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, अणा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, लावा, हा। मैंने एक सीरीज भी बना दिया है, उस सीरीज को अगर आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। मैं वह सीरीज अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां पर देख लेगा कि साघोष का मैंने सीरीज किस तरह सेट किया है। याद रखना है आपको, वर्णमाला का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वह आघोष कहलाता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वह साघोष कहलाता है। जैसे ये देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा है, साघोष है। तो या अगर ना याद कर पाए तो ये सीरीज आपको याद कर लेना है। आगे बात करेंगे अल्प प्राण महाप्राण। अगर पूछा जाए उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया, पूछा जाएगा उच्चारण के अनुसार व्यंजन के कितने भेद, तो उच्चारण के अनुसार व्यंजन के दो भेद, अल्प प्राण, महाप्राण। जहाँ बोलने पर कम वायु निकले मुख से वह अल्प प्राण कहलाता है। जहाँ बोलने में अधिक वायु मुख से निकलता है वह महाप्राण कहलाता है। मैंने लिख दिया है, अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है, और जो सीरीज होता है वह पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है वह अल्प प्राण में होता है। जैसे पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है, पहला है, तीसरा है, पांचवा। वर्णमाला की जो सीरीज होती है वह
पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है, आप देख सकते हैं ये आपके सामने। प्लस सभी अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं। आगे बात करेंगे उच्चारण के अनुसार जो दोस्तों फिर अल्प प्राण के बाद आ रहा है महाप्राण। तो महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकले, उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या होती है 15। अब दोस्तों वर्णमाला का सीरीज का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। जैसे ये देखिए घा घा, छा झा और फिर ठा ढा, तो ये दूसरा और चौथा है। प्लस सभी ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में होते हैं। दोस्तों अगर इस सभी का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। अभी क्लास बहुत है दोस्त, एक एक पॉइंट सब डिस्कस करके आपको जाना है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर, जिसपे 5100 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। आप जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। बस जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो अब यहाँ से मैंने जितना कराया है उसका मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा डेली इतने ही समय का, क्योंकि मुझे भी जॉब करना होता है, समय नहीं मिलता है। इसलिए मैं डेली आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा दोस्त, और वह आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, और इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप लोग एक एक पॉइंट से नोट कर लीजिएगा। अगर यह नोट कर लेते हैं तो ये समझ जाइए कि आपका बेड़ा पार, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। छा किस वर्ण से योग, छा किसके वर्ण के योग से बना है, आपको ये बताना है। तो छा जो बना है मेरे भाई, वह का प्लस सा से मिलकर बना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अभी आपने पढ़ा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ये आए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये आए वर्ण क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। ये भी सीरीज में आएगा, अभी नहीं आया है, बताऊंगा अगले पार्ट में। कंठ तालव्य कहलाते हैं। सा सा हा को मैंने बताया कि इसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैंने कहा भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है वर्ण, और वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने ये बता दिया क्या है दोस्त, वर्ण। आगे वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित जो समूह होते हैं उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में दोस्तों निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा अक्षर होता है। तो पहला अक्षर का खा ये गा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, जो ये नहीं बता पाया उसका पढ़ना बिल्कुल बेकार है। ये तीनों स्वर हैं लेकिन ये स्वर नहीं है, या क्या है, एक व्यंजन है। अगला प्रश्न, या रा लावा किस वर्ग का व्यंजन है। मैंने बताया या रा लावा जो होता है वह अंतस्थ व्यंजन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। दोस्तों मैंने क्या बताया कि वर्णमाला का पहला दूसरा अक्षर घोष दोस्तों आघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, साघोष होता है। साघोष को हम घोष भी कहते हैं, साघोष को हम घोष भी कहते हैं। तो टा ठा या दूसरा है नहीं होगा, का खा नहीं होगा, चा नहीं होगा, तो फिर इसका करेक्ट आंसर माँ होगा, क्योंकि यह पांचवा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है, तो आपने पढ़ा छा त्रक ज्ञा, ये सब कहाँ पर आते हैं दोस्त, ये आते हैं संयुक्त वर्ण में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने
कि ज्ञा वर्ण किस वर्गों के संयोग से बना है। तो आपने पढ़ा कि जा प्लस इया, ये नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं लगा है। जा प्लस इया के वर्णों से बना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आघोष वर्ण कौन सा है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज पढ़ाया हूँ तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो आपने पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। छा आपने ये भी पढ़ा, गलती से आ गया होगा कि का प्लस सा के योग से बना। तो दोस्तों ये था आज का क्लास टॉपिक वाइज। एक सीरीज चलता रहेगी, डेली आपको मिलेगा। अगर इसमें आप लोग प्यार देंगे तो डेली आपके लिए क्लास आता रहेगा। अगर आप प्रतिदिन इसी तरह क्लास या पाना चाहते हैं तो कृपया आप हमारा ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है मेरे भाई। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो 100% दावे के साथ कहता हूँ एक एक पॉइंट ऐसा लेकर आऊँगा कि आप पेपर में इतना नंबर लाएंगे कि आप खुद विश्वास भी नहीं कर सकते मेरे भाई। 300 का आपका 150 क्वेश्चन या जो भी हो, जितने का होगा मैं वादा करता हूं कि वर्दी आपको दिला कर रहूँगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अंत तक हमारे साथ जुड़ा रहा, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो जो हमें बताएं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं और सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। आओ दोस्त हमारे साथ मिलकर आओ क्या करें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन भी करूँगा। क्लास अच्छी ना लगी हो तो बताना, अगर अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। अगले वीडियो में आपके कमेंट में ज़रूर दिखाऊँगा। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।